नमस्कार स्टूडेंट और सभी जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम करने वाले मेरे भाइयों। देखिए, हम लोग एक किताब का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, सक्सेस मिरर। ये छोटे एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एग्ज़ाम एसएससी का हो, रेलवे का हो या अदर कोई स्टेट का एग्ज़ाम हो या अन्य कोई सेंट्रल का एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो, कोई भी एक तरीके के एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये बुक इम्पोर्टेंट होती है। तो इसको कवर कर रहे हैं स्टार्ट से। इस बुक में स्टार्टिंग में समय की घटना का संग्रह दिया जाता है, जिसमें जो घटनाएं घटी हैं पिछले मंथ में उसके क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं रिवीजन के तौर पर। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, इज़राइल और किस राज्य सरकार ने क्षमता निर्माण एवं एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यहाँ पर इज़राइल के साथ किस राज्य ने किए हैं, तो इसका आंसर है हरियाणा। दूसरा प्रश्न है, हर वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस, जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड यूथ स्किल डे बोला जाता है, कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 15 जुलाई। भारत का पहला मंकी पॉक्स मामला किस राज्य में देखा गया था, तो इसका आंसर है केरल। इसमें अगला प्रश्न है, किस टेलीकॉम ऑपरेटर ने गूगल को 7.1 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर दिए हैं। भारत की एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, भारतीय एयरटेल। तो उसने अपने इक्विटी शेयर जो है वो गूगल को दिए हैं 7.1 करोड़ से अधिक की लागत के। जापान सरकार ने किसे मरणोपरांत देश का सर्वोच्च सम्मान द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइस्थेमम, तो ये जापान का सर्वोच्च सम्मान होता है जो कि तत्कालीन जापान की पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दिया गया, जिनकी हत्या हो गई थी जापान में संबोधन के दौरान। साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिमस्टेक विशेषज्ञ समूह की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है इसमें, भारत का स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल, ध्यान रखना है इस बात को, लिथियम आयन सेल किसके द्वारा विकसित किया गया, तो ओला इलेक्ट्रिक द्वारा विकसित किया गया। किस राज्य सरकार द्वारा EFIR सेवा और उत्तराखंड पुलिस ऐप का शुभारंभ किया गया, तो आंसर क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड आने से आप समझ जाएंगे उत्तराखंड की बात है, लेकिन केवल यहाँ तक प्रश्न आया तो आप याद रखिएगा ये भी आंसर किसका है, उत्तराखंड का। हाल ही में किसे ब्रिटिश सांसद द्वारा सम्मानित किया गया, सौरव गांगुली BCCI के अध्यक्ष जो हैं। हाल ही में किस मंत्री द्वारा कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक को लॉन्च किया गया, भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर प्रसाद। बर्गिम विश्व खेल 2022 में तीरंदाजी में कांस्य पदक किसने जीता, आंसर इम्पोर्टेंट है इसका, अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा जी ने। किस राज्य ने अर्न विद लर्न नाम से एक नई योजना निकाली, उसका आंसर है त्रिपुरा। भारत ने एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते, आंसर है 22 पदक। किसने पहले वर्चुअल I2U2 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, तो आंसर है इसका नरेंद्र मोदी। इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा ये UPSSC एग्ज़ाम के लिए। DG बाड़ी कॉल सेंटर परियोजना के लिए नेस्कॉम फाउंडेशन ने
किसके साथ समझौता किया? तो इसका आंसर है गूगल। किस कंपनी द्वारा विश्व की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप को विकसित किया गया? आंसर है सैमसंग। किसने अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 को जारी किया? तो इस रिपोर्ट को विश्व आर्थिक फोरम जारी करता है। किस राज्य सरकार ने छात्रों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया? तो दिल्ली सरकार ने ऐसा किया छात्रों के लिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन औद्योगिकी संस्थान, जिसे क्या बोला जाता है, NIFT, नेशनल फैशन, का उद्घाटन किया? तो आंसर क्या है, पंचकुला। कागज आयात निगरानी प्रणाली, जिसे बोला जाता है PIMS, वर्ष 2022 कब से शुरू होने जा रही है? 1 अक्टूबर से यह प्रणाली शुरू होने जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अभियान हर घर तिरंगा को कौन से स्वतंत्रता दिवस पर शुरू किया जा है? 75वें स्वतंत्रता दिवस पर। जून 2022 में उपभोक्ता मूल्यांक सूचकांक, जिसे CPI बोलते हैं शॉर्ट में, खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत है? 7.01। बैंक और SSC एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है। किसे जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसका आंसर है नारायण कुमार। केंद्र की नई शिक्षा को लागू करने वाला भारत का पहला देश का राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तराखंड ने यह प्रणाली सबसे पहले लागू की है। टाइम मैगजीन द्वारा इस वर्ष भारत के किन 2 स्थानों को एक्सप्लोर करने के लिए 50 असाधारण स्थलों में नामित किया गया? केरल और अहमदाबाद ऐसे 2 स्थान हैं भारत के। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 तक रक्षा उत्पाद में कितने करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा? 1.75 लाख करोड़। स्टेट एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं। कौन लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान बने? आंसर है रोहित शर्मा। विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत 135वें स्थान पर रहा। कौन सा एक्सप्रेसवे भारत में एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा? आंसर है द्वारिका एक्सप्रेसवे। यूपी एग्ज़ाम के लिए ये बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। किस रेलवे स्टेशन को ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला स्टेशन बनाया गया? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। देखें, ये इसके जो घटनाएं थी उस पे क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर इसमें ये भी इम्पोर्टेंट सेशन रहता है, समासायिक की संक्षिप्त करियाँ, जिसमें नियुक्तियों के बारे में समझाया जाता है। जैसे यहाँ पर एक नियुक्ति के लिए बताया है राजश्री गुप्ता। राजश्री गुप्ता को ONGC की विदेश इकाई और जो के लिए इन्होंने पदभार संभाल लिया है नए प्रबंधक के रूप में ONGC के। तो आप इनकी पिक और इनके नाम को याद जरूर रखिएगा। देखिए, इनके अनुभव के बारे में बताई गई है आगे, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट ज़रूर हो सकता है इसमें कि आलू गुप्ता का ये स्थान ले रहे हैं, जो कि पिछले महीने
रिटायर्ड हुए हैं फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। ये आप नाम याद रखिएगा क्योंकि ये राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली। कहाँ के राष्ट्रपति? फिलीपींस के। कौन से नंबर के हैं ये? 17वें नंबर के। ध्यान रखना इनके नाम को। नाम क्या है? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। सैफ अहमद, नाम याद रखिएगा, FIH, जिसे बोला जाता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की जो कार्यवाहक अध्यक्ष है, इनके रूप में इनको नियुक्त किया गया। कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र बन्ना के इस्तीफा के बाद। ये कहाँ के हैं? मिस्र के हैं ये। संदीप कुमार गुप्ता, संदीप कुमार गुप्ता को गेल इंडिया लिमिटेड का प्रमुख नियुक्त किया गया। ये IOC वित्त निदेशक भी हैं IOC के, जिसे बोला जाता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अब ये गेल के भी प्रमुख हो गए नियुक्त। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। नितिन गुप्ता की बात हो रही है। नितिन गुप्ता को सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है CBDT और हिंदी में बोला जाता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ला गणेशन को अतिरिक्त राज्यपाल का भार संभाला दिया गया है, जो कि कहाँ का? पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त राज्यपाल का भार दिया गया है। और ये वर्तमान में कहाँ के हैं? मणिपुर के भी राज्यपाल हैं। एयर लैपिड, किसकी बात हो रही है? एयर लैपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। इन्हीं के रूप में इन्होंने शपथ ली है। दिनकर गुप्ता जी NIA के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए हैं। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी बोला जाता है। न्यायाधीश विनीत शरण, इन्हें BCCI, जिसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कहा जाता है, के लिए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में पदभार प्राप्त हुआ है इन्हें। परमेश्वरन अय्यर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन्हें नियुक्त किया गया। कहाँ का? नीति आयोग का। इम्पोर्टेंट है ये। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नियुक्तियां थी प्रीवियस मंथ से, तो बेहद इम्पोर्टेंट होती हैं। इसका एक पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें लगभग ख़त्म हो जाएगी ये बुक। आपका देखने के लिए थैंक यू।